और देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको मिल रही है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की जा रही है। सीएम धामी मुख्यमंत्री आवास में योजना का शुभारंभ करेंगे। पूरे प्रदेश में 2311 बच्चों के लिए चिन्हित किया गया है। आज 640 बच्चों को ही मिलेगा वात्सल्य योजना का लाभ। चिन्हित किए गए अन्य बच्चों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। डीबीटी के जरिए सीधे खातों में सरकारी आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कई बच्चे अनाथ हुए। माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो चुके बच्चों के लिए ये वात्सल्य योजना की शुरुआत की जा रही है। उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। तो प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कई बच्चे अनाथ हुए थे, जिनके माता पिता या दोनों ही वो बच्चे उन्हें खो चुके हैं। ऐसे बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की जा रही है और कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना का आज शुभारंभ होगा। सीएम धामी मुख्यमंत्री आवास में योजना का शुभारंभ करेंगे। पूरे प्रदेश में 2311 ऐसे बच्चे चिन्हित किए हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो दिया है। आज 640 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। अन्य बच्चों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। डीबीटी के जरिए सीधे खातों में सरकारी आर्थिक सहायता राशि पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जो बच्चे अनाथ हुए थे उनके लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत हो रही है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून में आज वात्सल्य योजना की उत्तराखंड में शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास पर इस योजना का शुभारंभ करेंगे। 2000 से ज्यादा बच्चों को चिन्हित किया गया है। ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक या दोनों को खो दिया है। ऐसे बच्चों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और अजय पांडे ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत हो रही है। कोरोना काल में जो बच्चे अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये योजना शुरू हो रही है। देखिए संतोष, काफी विकट स्थिति है और इस स्थिति में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और कोरोना काल के दौरान जिन बच्चों के अभिभावक इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उन बच्चों को प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से मदद देगी और आज इस योजना की शुरुआत की जा रही है। 640 बच्चों को इस योजना का लाभ आज पहले दिन मिलेगा। हालांकि 2311 बच्चे, चूंकि सरकारी एक प्रक्रिया होती है, चिन्हीकरण का जो कार्य होता है, वो सारी प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं। बाकी के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक भी इस कोरोना काल में नहीं रहे और ऐसे में उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। सरकार की ओर से जो जिन जिन योजनाओं के तहत उनके बच्चों को लाभ मिलना है वो लाभ मिलेगा। और आज 640 बच्चों को मुख्यमंत्री आवास में जो ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, अब से थोड़ी देर में ये कार्यक्रम होगा। इसमें 640 बच्चों को ये इस योजना का लाभ दिया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से इस योजना का लाभ सभी बच्चों को दिया जाएगा और जिन जिन बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है, बाकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। उन बच्चों के खाते भी बैंक में खोल दिए गए हैं और सीधे इस योजना का जो लाभ है, जो राशि है, वो उनके खातों में दी जाएगी। संतोष, काफी विकट स्थिति में परिवार गुजर रहे हैं। कोरोना काल के पहले और दूसरे काल के दौरान काफी बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है। इसके बाद अब तीसरी लहर की संभावनाओं की बात कही जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में एक डर और भय का माहौल जरूर बना हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से सबको ये आश्वस्त किया जा रहा है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं उसको दुरुस्त किया गया है। वेंटिलेटर्स की तमाम व्यवस्थाएं की गई है, जिसे पिछली बार ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, बाकी अन्य तमाम चीजों को लेकर के, बेड को लेकर के लोग परेशान रहे थे, वो अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। प्रदेश सरकार ने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली है। लेकिन जो ये इस कोरोना काल के दौरान जो विकट स्थिति रही है, इसको देखते हुए प्रदेश सरकार अभिभावक के रूप में काम करेगी और चूंकि प्रदेश सरकार का ये कार्य है, ये
ये उसको सारे लोगों की जिम्मेदारी निभाना है। इस जिम्मेदारी को प्रदेश सरकार पूरी उत्सुकता के साथ, तन्मयता के साथ निभाएगी। आज मुख्यमंत्री आवास में इस कार्यक्रम के तहत 640 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से ये लाभ दिया जाएगा। उनके अभिभावक के तौर पर प्रदेश सरकार अपने आप को प्रस्तुत करेगी, पेश करेगी। इसके साथ ही जो बाकी अन्य बच्चे हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ संतोष, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आने वाले दिनों में अन्य बच्चों के लिए भी इस तरह की योजना को लागू करने का प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है। प्रदेश सरकार की ओर से ये कवायद की जा रही है कि इस काल के दौरान या जितने लोग इस समय दुनिया कोरोना काल के दौरान जो लोग काल का ग्रास बने हैं, उन परिवार के उनके बच्चों को सरकार मदद तो देगी, लेकिन उसके अलावा इस काल के दौरान अन्य लोग भी जो दुनिया में नहीं रहे हैं, जो काल का ग्रास बने हैं, उनके लिए भी सरकार इस योजना के तहत उनके परिवार के, उनके बच्चों का पालन पोषण करेगी। केंद्र सरकार ने भी इस तरह की योजनाओं को भी लागू किया है। केंद्र सरकार की योजना का जो लाभ है वो भी मिलेगा और प्रदेश सरकार की जो योजना है उसका लाभ भी इन बच्चों को दिया जाएगा। से ही इन बच्चों का उद्धार हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में इन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने दोनों को ही खो दिया है। ऐसे बच्चों के लिए योजना आज शुरू की जा रही है। अजय पांडे, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।